अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट में, इन वीडियोस में हम अक्सर उन कहानियों का जिक्र करते हैं जो कि हमारे किसी कुलीग, किसी जानने वाले के साथ या ख़ुद हमारे साथ पेश आई। इसी तरह की एक कहानी के बारे में आज आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा। ये बात है 2005 की, आज से तकरीबन 18-19 साल पहले। कराची में एक बहुत मशहूर इलाका है जिसका नाम है सुरजानी टाउन। और जो लोग कराची में रहते हैं उनको आज भी इस इलाके में जाते हुए डर लगता है, क्योंकि ये इलाका आबादी से काफ़ी दूर मौजूद है। और जब इस इलाके को बसाया गया था, जब यहाँ पर रिहाइश लोगों ने अख्तियार की थी, तो बीच में इस इलाके तक पहुँचने के लिए कुछ ऐसा रास्ता था जिसमें ज़्यादातर जंगलात, झाड़ियाँ मौजूद थी। और एक तरह से अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली, तो शहर के बिल्कुल एंड पे ये इलाका मौजूद है। और रास्ते में जंगल होने की वजह से या रास्ते में झाड़ियाँ होने की वजह से, आबादी ना होने की वजह से बहुत से ऐसे वाक़यात लोगों के साथ वहाँ पर पेश आते थे। अब काफ़ी हद तक ये जगह आबाद तो हो चुकी है, लेकिन इसके रास्ते में अभी भी बहुत सी ऐसे रोड्स हैं, ऐसी मुख्तलिफ़ जगहें हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस किया है। उन्हीं में से एक वाक़या है सन 2005 का। मैं अपनी खाला के घर अपनी फैमिली के साथ मौजूद था, और खाला के साथ क्योंकि बातचीत होती रहती थी इन हवालों से कि उनके घर तक पहुंचने के बेसिकली दो रास्ते थे। एक रास्ता कमर्शियल एरिया से होते हुए गुजरता था जिसमें गालिबन थोड़ा रश रहता था, और दूसरा रास्ता थोड़ा शॉर्टकट था लेकिन काफ़ी सन्नाटा उस रास्ते पे हमेशा नज़र आता था। तो रात के 11-11:30 बजे के करीब जब हम अपनी खाला के घर से वापस अपने घर की तरफ रवाना थे, तो एक बिल्कुल सुनसान रास्ता बीच में आता है जहाँ पर दाएं और बाएं दोनों तरफ जंगलात, दरख्त, झाड़ियाँ मौजूद हैं, और सिर्फ आपको वहाँ पर जानवरों के भौंकने की आवाज़ें आएंगी। ना कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी, ना कोई ट्रैफिक। अब रात 11:30 पौने 12 बजे के करीब जब हम उस रास्ते से अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे, तो रोड के किनारे हमने एक बाइक खड़ी हुई देखी, और बाइक के नीचे बैठी हुई एक औरत जो बहुत तैयार हुई देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी शादी से शायद वापस आ रही हैं, साड़ी पहने हुई मौजूद। और बाइक के टायर को, बाइक डबल स्टैंड पे, और बाइक के टायर को इस तरह घुमा रही हैं जैसे कि उनकी साड़ी उस टायर में या उस चेन में बेसिकली अटक गई हो। अब जब दूर से हमने उस अंधेरे रास्ते पे इस तरह की एक्टिविटी देखी, तो पहला ख्याल जहन में हमेशा नहीं आता कि ये कोई पैरानॉर्मल। इंसानियत के नाते आप चाहते हैं कि सामने वाला अगर मुसीबत में है, परेशान है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, बाइक पे किसी की कोई बाइक ख़राब हो गई है, तो आप उसकी हेल्प कर सकें। और क्योंकि उस रोड पे मुकम्मल अंधेरा होता है, तो कुछ फासले पे मेरे वालिद साहब ने गाड़ी को रोका और गाड़ी की हेडलाइट्स से उस बाइक की तरफ रोशनी डालने की कोशिश की, ताकि
अगर उन खातून का This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. कोई साड़ी या कोई और कपड़ा बाइक में फंस चुका है तो वो उसको इजीली निकाल सकें। अब जिस तरफ हम मौजूद थे उस तरफ से हमने जब लाइट मारना शुरू की तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक इंसान का ये होता है कि अगर मैं रोड पे मौजूद हूँ और कोई गाड़ी मेरी तरफ आ रही है या रुकी है और मेरी तरफ रोशनी मार रही है तो मुझे पहला मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं देखूंगा उस तरफ कि ये कौन शख्स है, कोई चोरी चकारी के लिए, कोई डकैती के लिए तो कोई नहीं आया। लेकिन सरप्राइजिंगली उन खातून का कोई रिएक्शन इस तरीके का नज़र नहीं आया। जिस पोजीशन में जिस तरीके से वो बैठी हुई थी वो उसी पोजीशन में मौजूद रहीं और कंटिन्यूसली उस बाइक के टायर को घुमाए जा रही। उन्हीं के पीछे बेसिकली बाइक की अगले टायर की तरफ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ हमें नज़र आया, जिसका सिर्फ सर नज़र आ रहा था, शक्ल इतनी वाज़ेह नहीं थी। बहरहाल ये पूरी एक्टिविटी 3 से 4 मिनट जारी रही। लेकिन इसी दौरान जब मेरी वालिदा ने नोटिस किया कि अब तकरीबन 11:15 से 12 बजे के करीब का वक्त हो रहा है और वो जो खातून वहाँ बैठी हुई थी उनकी एक्टिविटी हमें इतनी मुनासिब नहीं लग रही थी और हमें ये महसूस हो रहा था कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये कुछ बेहतर फीलिंग्स, आपको पता है कि आपको नहीं आती हैं अगर इस तरह का कुछ मामला चल रहा हो तो। हम सब छोटे छोटे कम एज के, तो हमारी वालिदा को अचानक ये बात जो हमारी खाला ने हमें बताई थी कि इस रोड पे जिससे हम जा रहे थे शॉर्टकट से, इस रोड पे कुछ वाक़यात हुए हैं और क्योंकि 12 बजे का ज़वाल का वक्त था तो मेरी वालिदा को ये चीज़ महसूस हुई कि शायद हम जिसे इंसान समझ के जिसकी हेल्प कर रहे हैं शायद वो इंसान नहीं है, कोई जिन जन्नात या कोई चुड़ैल है। और हमने सब ने अपने वालिद साहब को कहना शुरू किया कि आप गाड़ी आगे लेके चलें और यहाँ पर मज़ीद रुकना ठीक नहीं होगा। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी के पीछे से एक बाइक आगे आई और उस बाइक पे जो शख्स मौजूद था उसने बिल्कुल उन खातून के पास अपनी बाइक को रोका, इतना करीब फासले पे कि एक हाथ का फासला होगा। और जब उस खातून ने उस बाइक पे जो मौजूद था शख्स, उसको नज़रें उठा के ऊपर देखा है, क्योंकि 3 से 4 मिनट हम वहाँ पर मौजूद थे और उस खातून की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था, जैसे कि उसको महसूस ही ना हो रहा हो कि आगे आसपास क्या हो रहा है, आगे पीछे कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। जैसे ही उस शख्स को उस खातून ने नज़रें उठा के देखा है तो जो औरत बहुत तैयार हुई हुई, बहुत अच्छी शक्ल की मालूम हो रही थी दूर से देखने पे, अचानक उसने जब अपनी आंखें ऊपर की हैं और उस शख्स को आंखों में आंखें डाल के देखा है तो देखते ही देखते उसकी शक्ल के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बदलना शुरू हुए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और जिस तरीके से एक इंसान की शक्ल ट्रांसफॉर्म होके, जो हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है, जानवर की शक्ल में बदलना शुरू हो जाती है, कुछ उस तरीके की उसकी शक्ल बनना शुरू हो गई, आंखें लाल होना शुरू हो गई। और यही देखते देखते हमारे वालिद साहब ने उस बाइक को क्रॉस करते हुए हम उस रोड पे आगे निकल गए। अब क्योंकि हम अपनी गाड़ी में मौजूद थे तो जैसे ही हमने उन दोनों बाइक्स को क्रॉस किया और जब हम पीछे पलट के देखते हैं
तो ना वो शख्स हमें नज़र आया जिसने अपनी बाइक वहाँ लाके रोकी थी, ना वो औरत हमें नज़र आई जो उस बाइक के पास बैठी हुई टायर घुमा रही थी, ना वो बच्चा हमें नज़र आया जो फ्रंट व्हील के पास बैठा हुआ था। सिर्फ एक बाइक खड़ी हुई थी डबल स्टैंड पे, जिस बाइक का टायर घुमाया जा रहा था, और वहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वल्लाहु आलम, जिस तरीके से हम दुआएं पढ़ते हुए उस रास्ते को क्रॉस किया हमने, 5 से 10 मिनट का वो सुनसान रास्ता था, हम घर पहुँचे। और फिर जब हमने इस वाक़े का ज़िक्र अपनी खाला से किया तो खाला ने हमें फिर उस वाक़े की डिटेल बताई कि कुछ अरसा पहले, उस वाक़े के होने से कुछ अरसा पहले, उस रोड पे एक खातून को और एक बच्चे को बाइक पे कुचल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर वैगन्स, बसेस इस तरह चलती हैं और ज़ाहिरी सी बात है, ज़्यादातर बस ड्राइवर्स कोशिश ये करते हैं कि सुनसान जगह से जल्द गुजर जाया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई डकैती, कोई चोरी उनके साथ ना पेश आए। तो जब उन्होंने वाक़या हमें बताया कि इस तरीके से एक औरत शादी से वापस आ रही और अपने बच्चे के साथ उसको किसी बस ड्राइवर ने कुचल दिया था, तो तब हमें ये वाज़ेह हुआ कि वो कोई इंसान नहीं, उन्हीं की कोई रूह वहाँ पर मौजूद थी। और जिस शख्स ने अपनी बाइक वहाँ ला के रोकी थी, उस शख्स के साथ क्या हुआ, उसको, उसकी क्या रिपोर्ट है, वो ज़िंदा है या मर गया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिली, क्योंकि वो रास्ता इस तरीके का सुनसान रास्ता है कि जिस पे कुछ नहीं किया जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इन कहानियों से हमें समझने को, सीखने को यही मिलता है कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट रास्ता, ऐसा सुनसान रास्ता जहाँ पर आसपास जंगलात हों, और ख़ुसूसन रात के औक़ात में, ज़वाल के औक़ात में जाने से गुरेज़ करें। और अगर रास्ते में इस तरह आपको कोई शख्स, कोई औरत, कोई बच्चा बैठा हुआ नज़र आए, तो पहले अपनी दिल की तसल्ली कर लें, पहले तहकीक कर लें, पहले सोच समझ लें कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।